Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। मुझे आज भी याद है जब हम लोग स्कूल में थे, दूरदर्शन पे जब भी न्यूज़ रीडर आया करते थे तो हमारे लिए वो एक सेलिब्रिटी की तरह थे। जी हाँ, आज मुझे मौका मिला है वैसे ही एक सेलिब्रिटी के साथ बैठने का। कुमुद मिरानी। कुमुद जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इतने सालों का एक्सपीरियंस, यू आर एन इंस्टीट्यूशंस ऑफ योर ओन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, आपके वो बचपन के दिन मुंबई में गुजारे हो। बहुत पुरानी यादें आ गई। बॉम्बे की तो थी ही मैं, जैसा आप जानते हैं, और जिस गली में मेरी परवरिश हुई, जहाँ मैं पैदा हुई थी, उसका नाम था आरपी मसानी रोड। आरपी मसानी। हाँ जी, पर वो तो उसका ऑफिशियल नाम था, लेकिन उसको, उस स्ट्रीट को कहते थे हॉलीवुड स्ट्रीट। हॉलीवुड स्ट्रीट बॉम्बे में हॉलीवुड स्ट्रीट। अच्छा। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ 50s की, और उस दौरान अभी तक नाम बॉलीवुड नहीं पड़ा था जी। तो क्यों पड़ा हॉलीवुड स्ट्रीट नेम उसका? क्योंकि तमाम पुराने एक्टर वहीं पर रहते थे। जब हम पुराने की बात करें, वो दिग्गज कलाकार, दिग्गज वेटरन एक्टर्स, जैसे कि मेरी बिल्डिंग के सामने पृथ्वीराज कपूर जी रहते थे, और नेक्स्ट डोर रहते थे उनके भी पिताजी, पृथ्वीराज जी के भी पिताजी। ओहो। दीवान बसवेश्वर नाथ जी उनका कुछ नाम था। उनके घर में तोता लटकता था। पृथ्वीराज जी की मम्मी थी, स्टेप मदर थी, धाई माँ कहते थे उसको। वो मुझे बहुत बुलाया करती थी अपने घर में, कहती थी थे बह बड़ी प्यारी गल्ला कर दिए तू, तो मैं पंजाबी भी सीख गई। वही मेरे को बड़ी हैरत से हुई जब आपने ये पंजाबी बोली। ते पंजाबी गली भी कहते सी उस जगह नू। सारे जेड़े भी एक्टर्स सीगे लाहौर दे, पंजाब दे, ते उत्थों इस गली विच आके बसे सी पार्टीशन दे बाद। ते मनमोहन कृष्ण जी होंदे सी एक एक्टर, ते के.एन. सिंह होंदे सी, मदनपुरी साहब सामने रहंदे सी, राइट। ते मन्ना डे साहब सी। फिर वो शिफ्ट हो गए, राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, डब्बू, चिंटू सभी थे। फिर रफ्ता रफ्ता सभी लोगों ने अपने घर बनाए, मकान बनाए, अलग अलग जगहों पे गए। तो माहौल बहुत ही खुशनुमा था, पंजाबियत का माहौल था, कलाकारों का माहौल था। मैं जब भी जाती थी बॉम्बे तो आई वॉज अ फिक्सचर पृथ्वी थिएटर की। और हम लोग छोटे थे तो सबके पास गाड़ी नहीं थी 50s में। पृथ्वीराज जी की एक ओपन कार होती थी, वो सबको ले जाते थे, चलो बैठो बच्चों बैठो। और स्विमिंग पूल से भी आते थे, ये मेरे हस्बैंड स्विमिंग जाते थे, उन सबको बिठाकर वो अपनी गाड़ी में ले आते थे। जेनरस लविंग पर्सन। अच्छा, अगर हम बात करें राज कपूर साहब की, हाँ जी, यू नो द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा, अगर हम शशि कपूर जी की बात करें, ऋषि कपूर जी की बात करें, तो वो बचपन जिस गलियों में आप लोगों ने इकट्ठा बिताया, उस समय की कोई ऐसी बात जो शायद पब्लिक के सामने नहीं आ पाई किसी न किसी वजह से? कुछ न कुछ ऐसे टोटके रहते तो हैं। अब शशि एक्टर नहीं बने थे, यंग थे सभी भाइयों में, तो फिर वो एक्टर बने। लंदन जाकर उन्होंने ट्रेनिंग की और शादी भी करके आए। वो शेक्सपियर वाला ग्रुप में काम करते थे लंदन में। फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी रख लिया। इंडिया आए तो वो भी एक्टर बनना चाहते थे, तो सेक्रेटरी का काम होता है पब्लिसिटी देना। अभी तक फिल्म कोई शायद बनी ना थी उनकी या क्या, तो उनके सेक्रेटरी का नाम था टाइगर। बड़े अच्छा, ही वॉज नाइस फेलो, बड़े जॉली। तो कहते आओ आओ बच्चियों, आओ आओ, ये लो ये फोटो शशि की। तो मैंने भी बड़े प्यार से अपनी कैलेंडर, जिसको डायरी कहते थे, स्कूल की डायरी में रखे। तो रात को मम्मी होमवर्क करा रही थी, चलो खोलो डायरी, क्या क्या होमवर्क है। कहती ये क्या? मैंने कहा मम्मी ये एक्टर है। कहती क्या बात कर रही है, तो सामने रहता है। इसकी फोटो तुमने क्यों डायरी में? मम्मी वो एक्टर बनने वाला है, हमें फोटो दी गई। तो शशि अपने कांधों पे मुझे उठाते थे, बेबी चल बैठ मोटी बैठ। so sweet, so sweet. बहुत ही प्यारे। He was a gentleman. Rishi is what Chintu. जी। Chintu and I are more or less same age. बहुत ही मजा करते थे। डॉन बॉस्को में पहले वो पढ़ते थे, फिर एक नई रेस्टोरेंट खुली थी वहाँ मटुंगा, मद्रास कैफे।
तो कहता से कि ओ क्या काफ़ी क्या खुली है उधर, मैं डोसा खा के आया हूँ, मद्रास काफ़ी क्या क्या खुली है, तो मैं वहाँ डोसा खा के आया हूँ। तो वो शुरू से ही दबंग। बहुत ही मस्तीखोर, सबसे जो दबंग थे वो तो शम्मी थे। वो तो बहुत बड़े थे हमारे से उम्र में। तो एक मेरी फ्रेंड थी रीटा, वो मुझे बुला रही थी कुमुद, जैसे इंडिया में हम कहते थे। हाँ, नीचे खड़े होके आवाज लगा रहे होते हैं। तो शम्मी साहब भी, ईश्वर उन्हें जन्नत में बहुत ही सुकून दे, वो भी कुमुद। मेरे डैडी ने कहा ये कौन है, मैंने कहा मम्मी डैडी वो एक्टर है, मैं क्या करूँ। सो ही वॉज लाइक दैट, मस्तीखोर, बहुत शरारती, शोर मचाने वाले। और दिवाली क्या, होली क्या, वो पूरी गली में सजावट हो जाती थी, भंगड़े डालते थे, बहुत मौज मस्ती होती थी। तो वो यादें छाई हुई हैं दिलो दिमाग पर। दूरदर्शन की बात करूं जी, दूरदर्शन बहुत दूर का दर्शन था। तो उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, वो सेंटर से खुलने वाले। हाँ। और उसमें आप न्यूज रीडर बन गए। When did you decide and how did you get this position? यूं था कि स्कूल से शौक था मुझे डिबेटिंग का, एलोक्यूशन का, बोलने का। मेरे पिताजी वैसे तो IAS ऑफिसर थे मगर राइटर बहुत अच्छे थे, तो वो बहुत ध्यान देते थे कि किस तरह आप बातचीत कर रहे हो, आपकी वोकैब्युलरी, शब्दावली कैसी है। और इंग्लिश पर तो जोर था ही, उस ज़माने में हम लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे। हिंदी पर बहुत जोर दिया उन्होंने, तो हर रात एक कहानी सुनाते थे इंग्लिश में, और मैं सबसे बड़ी, और आई वॉज ओनली चाइल्ड फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक। तो एक कहानी अंग्रेजी में सुनाते थे, फिर एक हिंदी में। फिर उन्होंने चंद सालों के बाद कहा अब तुम पढ़ो, खुद से हिंदी पढ़ो। तो बॉम्बे में रहते हुए भी हिंदी शायद काफ़ी अच्छी हुई। तो ये तो ही भाषाओं की बात, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग स्टाइल, इसकी बात। स्कूल में भी मैंने कहा मैं ड्रामा में हमेशा करती थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी ना, तो रेड राइडिंग हुड का ड्रामा हुआ। रेड राइडिंग हुड का ड्रामा हुआ तो मुझे नहीं बनाया रेड राइडिंग हुड, बाल छोटे थे तो मेरे को हंटर बनाया। अच्छी मोटी ताज़ी तंदुरुस्त थी। हंटर बनाया, फिर वो ग्रैंड मदर और हंटर ने वुल्फ को मार दिया। तो दे आर हैविंग टी, तो टीचर ने खूब सारे बिस्किट्स मिठाइयाँ रखी, तो मैं खाती गई। विंग से टीचर हंटर कम आउट, हंटर। अच्छा, वो हंटर करेक्टर में ऐसा घुसा कि वो चाय और बिस्किट में ही खो गया। फिर तो हमारा स्कूल भगवान की तरह से बहुत अच्छा स्कूल था जी। तो उसमें एक पीरियड होता था इन ईयर 10 फॉर वोकेशनल गाइडेंस, कि आप किस चीज़ में महारत रखते हैं, किस सब्जेक्ट में, विषय में आप अच्छा कर सकेंगे। तो मैथ्स का पूछ मुझसे 2 and 2 तो मैं 6 कहूँगी। मगर डिबेटिंग, एलोक्यूशन वगैरह का उस टीचर ने कहा आई थिंक यू विल मेक अ ग्रेट ब्रॉडकास्टर। तो वो मेरी, और मैं बचपन से भी करती थी रेडियो, ये तो कहना भूल गई। अच्छा, बचपन से रेडियो तो मैं बचपन से करती थी। विविध भारती पर एक प्रोग्राम आता था जंतर मंतर। That is something new. ये नहीं मुझे मालूम था। संडे को प्रोग्राम आता था, तो पहले तो सुनते थे बच्चे बैठ के, फिर वो कहते थे बच्चों इसका जवाब दो, तो पोस्ट कार्ड पेंसिल से लिखते थे जवाब उसका, ऐसे करके। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओगे, मैं गई, डैडी के साथ गई। तो उसमें कई चीज़ें, ड्रामे व्रामे छोटे किए बचपन में ही। आई मस्ट हैव बीन 9-10 साल की। तो वो करते करते फिर रेडियो पर कभी यूथ प्रोग्राम, युववाणी, युव दर्शन है, वैसे हुआ। फिर 1972 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन था, तब टेलीविज़न शुरू होने वाला था वर्ली में। तो मैंने एक सहेली, मैं टीवी कभी नहीं देखा था, इंडिया में था ही नहीं। एक सहेली को मैंने कहा चल मेरे साथ चल। तो पूछते हैं, मुझे करना है टीवी में काम, और कमर्शियल्स में करती थी। अच्छा जी। जैसे मफतलाल के कपड़े, जगजीत सिंह वहाँ मुझे मिले थे जी। मफतलाल के कपड़े, ये वो, तो वॉइस ओवर करती थी एज अ वॉइस, नॉट अ सिंगर। तो हम गए, उन्होंने कहा तस्वीर चाहिए, तो मैंने ना स्टूडियो से अच्छी से तस्वीर बनवाई और ले गए। मुझे न्यूज़ का ख्वाब व ख्याल नहीं था। है, मैं सोच रही थी कि एक्टिंग, ड्रामा तो होगा ही। तो और सबसे पहले ड्रामा जो भी बना
दूरदर्शन बॉम्बे पर, उसमें मैंने लीड रोल किया। उसका नाम था मैट्रिमोनियल कॉलम। अच्छा, और आपके करेक्टर का नाम? वो नहीं याद। अच्छा। मैंने ब्राउन बेल बॉटम पहना था, इतना मुझे याद है। और मेरे साथ एक नौजवान था, वो था इंद्रू आत्मा। ही वॉज ब्रदर ऑफ C.H. आत्मा, जो सिंगर। जी 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 जी, बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा ड्रामा हुआ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक युव दर्शन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आई वॉज यंग, मास्टर्स किया था मैंने, रिजल्ट भी नहीं निकले थे। तो मैं गई उसमें, तो बोलना पड़ा, जो भी बोले हम। बॉयज वर्सेस गर्ल्स का कुछ था। तो मैंने कहा लड़के नहीं छेड़ते लड़कियों को। वो ज़माना भी ऐसा था, 21 की थी, शेर इतने गहरे नहीं आते थे। तो मैंने कहा लड़के नहीं कहते, क्या चमक रहा है तेरे कान का बाला, खुदा सलामत रखे तेरा चाहने वाला। ऐसे ऐसे शेर। खैर दूसरे दिन फ़ोन कॉल आई दूरदर्शन से। हाय, मैंने कहा मैंने ये शेर बोल दिया। हाय, मैंने मम्मी को बताया भी नहीं। दूरदर्शन से कहते हैं कैन यू कम, डायरेक्टर टेलीविजन वांट्स टू सी यू। अच्छा। मैं गई और गई तो उन्होंने, मैं तो बेल बॉटम पहन के गई, उस जमाने में बेल बॉटम जी। स्लीवलेस टॉप। कहते नहीं, वो तो न्यूज़ के लिए, ऑडिशन के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, तो आपके ख्वाबों में भी नहीं था भी आप न्यूज के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले नहीं बताया? नहीं, सो आई थॉट वो डांटेंगे कि ये कैसे शेर बोल गई आप। एंड मैंने कहा मैं तो साड़ी नहीं पहनी अब। तो वार्डरोब से गंदी सी साड़ी लाकर मुझे दी, वो टॉप जो था वेस्टर्न, उसके ऊपर पहन के ऑडिशन किया। अच्छा। ऑडिशन किया तो हिंदी ठीक ठाक, नहीं इंग्लिश में किया ऑडिशन। राइट। देयर वाज नो इंग्लिश न्यूज़ टू बिगिन विथ, मगर इंग्लिश में तो अच्छा लगा उन्हें। फिर उन्होंने कहा आपकी हिंदी कैसे? मैंने कहा हिंदी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कोई कविता सुनाओ हिंदी में। मैंने कहा मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद वक्त तक पहुंचे। ओह वेरी गुड, ऑलराइट, डायरेक्टर टीवी। और डू यू नो एनी पोएम इन इंग्लिश? आई सेड यस। तो टैगोर की कविता याद आ गई, डू नॉट गो माय लव विदाउट आस्किंग माय लीव, आई हैव वॉच्ड ऑल नाइट एंड नाउ माय आईज आर हेवी विद स्लीप, सो डू नॉट गो माय लव विदाउट आस्किंग माय लीव। अच्छा जी, फिर कहते हैं बौछार की उन्होंने प्रोनाउन, एक टीपी जैन होते थे, बड़े स्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर, तो उन्होंने शब्द भेजा थ्रू द फ्लोर मैनेजर, ये पढ़ो। भगवान की दया से पढ़ गया, प्रक्षेपणास्त्र। उसका मीनिंग मुझे अब तक नहीं पता। So when did you come to Australia? I came in 1984, 1985 से बस मैंने सब कुछ पैक कर दिया भाई वहाँ इंडिया में, कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही, तो वहाँ मेरा ये सब क्या काम आएगा। ख्वाब व ख्याल भी नहीं था कि यहाँ पर I'll be the first television news reader of, well, Asian background. SBS. जी जी, SBS वही, तो ये हम SBS दरबदरों का वही ठिकाना है। तो ये सफर कैसे जी? यही ठिकाना है। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बच्चे बहुत छोटे, वो 1.5 साल का बेटा, 5-6 साल की बेटी थी, तो घर पे ही बैठती थी मैं। तो किसी ने कहा तुम्हें पता है यहाँ SBS करके एक चैनल है और आप तो टीवी पर भी थी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे तो बच्चे इतने छोटे हैं। फ़ोन पे किसी ने बताया, और वो फ़ोन पे बताए मुझे, तभी तो लैंडलाइन, वो बच्चा फ़ोन खींच रहा है, फ़ोन टक कर। मैंने कहा ये देखो ये मैं कैसे करूँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत इनकरेज किया, सुरेश जी। सुरेश जी जो कि मेरे बचपन के फ्रेंड और नेबर भी थे जी। और वो भी उसी गली के निकट ही रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो, यू नो यू शुडंट वेस्ट योर टैलेंट, मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्यों तुम्हें घर पे बैठा दूँ। सो ही टुक मी एंड वेल टीवी में शुक्र है ये भी होता है ना कि टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जी। ये आप भी मानेंगे। तो मुझे लगता है सही वक्त पर सही जगह पर शायद मैं पहुंची, उन्हें ज़रूरत भी थी। तो अच्छा न्यूज़ की है, सब पूछा उन्होंने मुझसे और ऑडिशन लिया, उन्हें ठीक लगा। भगवान की दया से हम लोग इंग्लिश सीखे हैं तो उनको हाँ। लगा, कदर हुई उस बात की। मैं तो साड़ी पहन के गई थी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। वाह, ऑडिशन भी मैंने साड़ी में किया। इज वेरी ब्रेव। Yeah, and I thought कि जैकेट एंड स्कर्ट, I mean तभी तो खैर स्लिम भी थे, मगर मैंने सोचा मैं जैसे आदत
वही आदत है, स्लीव्स वाला ब्लाउज। दूरदर्शन पे भी वी नॉट अलाउड जी, स्लीवलेस, जी। तो वही आदत थी, तो वैसे ही गई। तो कुछ बोले नहीं, बट इट इज़ अ मल्टी कल्चरल चैनल। तो ये मैं ज़रूर हकीकत बयान करूँगी। मेरा हो गया सिलेक्शन एंड आई सेड वेल कैन आई वेयर अ साड़ी। उन लोग ना नहीं बोले। बहुत लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आया। जी, जी। 1985 का साल, और एक लेडी वो साड़ी पहने आपको इंग्लिश में फटाफट न्यूज़ सुना रही है। खैर वो बहुत अच्छा दौर रहा, और आई वॉज अ वीकेंड न्यूज़ रीडर विद मेरी कोस्टाकिडिस। राइट। तो कितने साल गुजारे आपने SBS के साथ? SBS के साथ कुल यूं कहिए कि मैंने 36 साल निकाले, वाह। क्योंकि 2 साल तो न्यूज़ टीवी पर की। उसके बाद अमर गुजराल साहब के, उन्होंने कहा हिंदी में करो ना। मैंने कहा हिंदी तो बहुत ही अच्छी भाषा है, आती भी है। फिर मैं रेडियो में चली गई एंड 1986 समथिंग लाइक दैट। पहले तो एज अ ब्रॉडकास्टर किया, उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनी। हिंदी के प्रोग्राम पहले 2 हुआ करते थे, रफ्ता रफ्ता जैसे आबादी बढ़ती गई तो 3 प्रोग्राम दिए, और फिर आप तो जानते हैं अभी 7 प्रोग्राम, 7 दिन दम निकल जाता था। Rest is the history. इट Rest वॉज is the प्लेजर, history. पर बहुत ही अच्छा। आबादी इतनी बड़ी है ना हमारी। You produced, directed, acted in number of Indian theaters here in Australia. बिल्कुल बिल्कुल। उन सब में से आपका फेवरेट? फेवरेट अच्छा, कौन कौन से किए हैं पहले वो बताइए। अच्छा, अब साल मत पूछिएगा, वो साल तो मैं भूल ही जाती हूँ, मगर सबसे पहले मैंने किया एक ड्रामा जिसका नाम हमने रखा लफड़ा। अच्छा जी। लफड़ा, वो ड्रामा मैंने एक मराठी स्टेज ड्रामा से अडेप्ट और ट्रांसलेट किया, इजाज़त लेकर उस लेखक की। बहुत हिट हुआ। उसमें अपने अनुपम शर्मा थे, जो कि अब फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने, ही वॉज द लीड जी। एक्टर। बहुत ही फनी ड्रामा हुआ। वो एक सबसे पहला बड़ा 2-2.5 घंटे का ड्रामा हुआ सिडनी में, बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने किया, जो कि यस आपने पूछा कौन सा फेवरेट, तो वो था जिस लाहौर नहीं देखा। और जम्मिया ही नहीं। जम्मिया ही No, there is a नहीं, dialogue जिस in लाहौर Punjabi. नहीं देखा और जम्मिया ही नहीं। So ये हिंदी में था? जी जी, हिंदी में था, टाइटल Right. पंजाबी में था। और असगर वजाहत इसके लेखक थे, उनसे परमिशन ली। जैसा मैंने कहा, पृथ्वी थिएटर में मैं फिक्सचर होती थी, तो वहाँ एक छोटा बुक स्टॉल है, अगर आपको जी पता जी है। जी, बिल्कुल। वहाँ किताबें मैं तलाश करती रहती थी हरदम। तो ड्रामे बहुत ज़्यादा हिंदी में मिलते नहीं, ये मिल गया मुझे, तो मैंने लिया और असगर वजाहत साहब से पूछा। उन्होंने कहा बेशक अडेप्ट करो। और इसमें खूबी ये है कि पार्टीशन टाइम का ड्रामा है। मेरे माता पिता उस साइड से आए थे, शादी उनकी बाद जी। में हुई हिंदुस्तान आकर, और यहाँ पर मिक्स्ड क्राउड है, इंडिया के भी लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं। सियासत को दूर रखिए, मज़हब को दूर रखिए, आपसी ताल्लुक बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं। तो वो सब भी आए, बहुत लोग आए। और इसकी एक मैं आपको बताती हूँ बात। एक बड़ी बेगम थी लाहौर की, पाकिस्तान की। उन्होंने बच्चों से कहा मैनू लै चलो है ड्रामा वेखन वास्ते। उन्होंने कहा नहीं अम्मा जी, तुहाडा ते ऑपरेशन होना है अखां दा। उनका ना टीयर डक्ट ड्राई हो गया था, Right. ब्लॉक हो गया था। तो कहंदी नहीं मैनू वेखना है, लाहौर दा हैगा। तो उन्होंने कहा चलो जी माता जी। ते शी केम फॉर द ड्रामा एंड शी क्राइड। वो इतना रोई कि उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो मतलब शी वाज टच। सो ओवरकम, सो टच। मेरे बेटे को इतनी हिंदी विंदी नहीं आती, वो छोटा सा था, आया हेल्प करने। कहता है मॉम आई डिडंट अंडरस्टैंड बट द लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू मी, सो मेनी लेडीज एंड मेन वर आल्सो क्राइंग। तो शी, उनकी जो प्रोसीजर था वो बेसिकली जो टीयर्स ड्राई हो चुके थे उसके लिए था, बट आफ्टर वाचिंग द ड्रामा दिस मिरेकल हैपेंड। her tear duct opened up. She did not need that operation. To me, that is the biggest award. Achha, talking about awards, if I have to ask you the number of accomplishments that you have had during the theatre days. पहले तो ये कहूँ कि 3 डिफरेंट प्रीमियर्स ऑफ न्यू साउथ वेल्स के अवार्ड मिले। केनेली, क्रिस्टीना केनेली, बैरी ओफेरल, माइक बेड, और एक सबसे बड़ा जो वैसे दुनिया की नज़र से देखा जाए तो अवार्ड था ABU,
एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अवार्ड, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड था, और उसके ज़रिए मुझे BBC पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया एंड आई ट्रेन्ड एट BBC। कई और भी आप awards- एम्बेसडर भी रही हैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया डे एम्बेसडर भी ऑस्ट्रेलिया रही डे हूँ। एम्बेसडर भी रही लेकिन हैं। नवनीत जी, मैं बताऊं कि अवार्ड्स भगवान की दया से मिले, मेहनत भी की, ये नहीं। सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए लोगों की चाहत, लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान है। अगर मैं वापस लेके चलूं, जब आपको दूरदर्शन से कॉल आई, आपने एक्टिंग के लिए जाना था, बाद हाँ। में न्यूज एंकर बने, व्हाट वाज द फैमिली रिएक्शन एट द टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रामा के लिए गई तो अच्छा रहा, आई वाज जस्ट अबाउट 21 और अच्छे एक्टर्स थे साथ में, तो भाई काफ़ी कॉल्स आने लगे कि ये करो वो करो। वो नहीं पसंद आया बिल्कुल भी फैमिली को कि नहीं तुम तो शादी करो ना, ये एक्टिंग नहीं। और हम ये बात कर रहे हैं उस जमाने की। वी टॉकिंग 1973। हम्म। तो नहीं। और फिर जब न्यूज़ का आया तो वाह वाह, अरे बिल्कुल यही करो ये करो, बिल्कुल बेशक करो। तो चाहे जिस माहौल में पले बड़े, लेकिन ये था। अब देखो ना, कपूर गर्ल्स वर नेवर अर्लियर ऑन अलाउड टू एक्ट। रीतू कपूर थी, राज कपूर जी। जी की बेटी, कभी अलाउड। बाद में चलो जमाना बदल गया, जमाना खुल गया, और उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी ही बात है, एक कला है। जी। लेकिन जब मैं पली बड़ी तब थोड़ा नहीं शादी करो। पर न्यूज़ का मिला तो बहुत ही सपोर्ट मिला, और आगे चल के जीवन में मुझे मेरे हस्बैंड का बेहद सपोर्ट मिला है। ये जो आज मैं 5 बेडरूम्स में काम कर रही हूँ, सीरियल में एक भगवान की दया से एक और भी सीरियल आ रहा है, एंड अब सीजन 3 हो रहा था 5 बेडरूम्स का, और बॉर्डर क्लोज हो गए। तमाम शूटिंग मेलबर्न में हो रही थी, पर सीजन 4 में भगवान की दया से फिर। अगर हम न्यूज की बात करें, सो इट वाज ए ट्रीट टू वॉच द न्यूज उस समय पे, वर्सेस आज न्यूज बोलने के बजाय मुझे लगता है थोड़ा शोर मचाया जा रहा है, खबर है नहीं है, खबर क्रिएट करी जा रही है। सो द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड टुडे, कभी कभी देख के लगता होगा। जी, आजकल की जो न्यूज़ है, इट्स इंटरेस्टिंग। भाई हमारे ज़माने में एक तो बेहद गरिमा होती थी, विद डिग्निटी। यू हैव टू रीड योर न्यूज़, जो फैक्ट्स हैं वो आप दीजिए। हाँ, गवर्नमेंट चैनल था दूरदर्शन का, थोड़ा वी वर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन सनसनीखेज न्यूज़ करने का सवाल नहीं उठता था। खबर पढ़ी जाती थी, खबर बनाई नहीं जाती थी। न्यूज़ में एक चीज़ याद रखें, चाहे मैं अंग्रेजी के शब्द यूज़ कर रही हूँ, अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी, इमीडिएसी, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि अभी ये हुआ है, मगर ये आपको अपने टोन से जाहिर करना है, ये नहीं कि चिल्लाना है, और एक गरिमा के साथ पढ़ो ताकि लोगों को यकीन भी आए कि जो आप कह रही हैं सच कह रही हैं। और वो सनसनीखेज खबर नहीं हमें बनानी चाहिए, हकीकत बयान कीजिए, लोग समझदार हैं, खुद ब खुद समझ जाएंगे। How have you managed to balance your acting, direction, production and the other activities over the number of years? बहुत ही बैलेंस किया है, और जो भी यंग मदर्स या शादीशुदा लड़कियां, लेडीज सुन रही हैं ये बात, उनको मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ फैमिली कम्स फर्स्ट। यकीन मानो, भगवान न करे किसी के बच्चे वगैरह बिगड़ जाएं तो उससे बड़ा गम नहीं हो सकता। तो पहले तो अगर आपने शादी की है तो उसको निभाओ, अगर आपने बच्चे पैदा किए तो उनकी परवरिश आपका धर्म होना चाहिए। इट्स योर रिलीजन, इट्स योर डिवाइन ड्यूटी टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। अब इस सिलसिले में मैं लकी रही, वेरी लकी, बिकॉज मेरे सब लोग कहेंगे देखो तुम भी तो कर रही थी ना काम। आई वाज पार्ट टाइम। जब मैंने टीवी किया, लाइक आई सेड, मैं वीकेंड पे न्यूज़ पढ़ती थी, और भगवान उम्र दे, सेहत दे मेरे हस्बैंड को, वो देखते थे तू देख, तू जा कर ले वीकेंड की न्यूज़, सैटरडे संडे मैं बच्चों को देखता हूँ। तो वो भी, मर्दों में भी वो एहसास होना चाहिए कि हम हेल्प करें। दैट वाज देयर। देन रेडियो, लाइक आई सेड, कि वो होता था जब मैं आई थी 85 में, संडे एंड थर्सडे, आधे घंटे का थर्सडे को, मैं संडे का करने जाती थी। रेडियो भी हो गया, फिर हो गया रेडियो 3 दिन, संडे समथिंग एंड मंडे। तो वो
4 बजे था तो आराम से बच्चे घर स्कूल से आ जाते थे. सो आई बीन लकी. बट इफ यू आर नॉट सो लकी, वो घर में स्विमिंग पूल लगाना, वो डॉगी लाना, वो न्यू सोफा सेट, वो स्टीरियो सिस्टम आएगा, आता रहेगा. ना भी आए तो चलेगा, लेकिन पहले बच्चों की परवरिश करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. What is your message for the budding actors, newsreaders, or artists here in Australia and across the globe? Wow, I don't know that I'm an authority to guide people, लेकिन जी तजुर्बा रहा है. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये नहीं है, सब लोग कहते हैं chase your dream, chase your dream. Don't chase your dream. पहले ये सोचो कि क्या आप उस हुनर के लिए, उस फील्ड के लिए, उस क्षेत्र के काबिल हो. अगर मैं साइकिलिस्ट बनना चाहती हूँ, रेसिंग बाइसिकल नहीं बन पाते, बैलेंस करना सीखा ही नहीं, साइकिल चलानी सीखी नहीं, तो ये सोचो कि आपके पास आप वो हुनर है या नहीं. फिर उस हुनर को आप तराशो, उसको बढ़ाओ. You walk your path, keep doing your tapasya, keep doing your work. And when it's time कि आप थक गए हो तो और बात है. जैसे मैंने रिटायर कर लिया, बहुत खूब किसी ने कहा है कि उनको कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ रहे हैं. उनको कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ रहे हैं. हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए हैं. और अपनी ख्वाहिशों के बोझ में बशीर, अपनी ख्वाहिशों के बोझ में बशीर, तू क्या क्या कर रहा है. इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है. तो यही कहूँगी कि मेहनत करिए, उसके बदले में और कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता. लोग क्या कहें उसकी परवाह न करें, आगे बढ़ते जाइए. एंड enjoy your success and may you all be very very successful. जी हाँ, what a satisfying experience. आज हमने की कुमुद मिरानी जी से बातचीत, और मैं आपका नवनीत. कुमुद जी, once again thank you so much. बहुत शुक्रिया. होके मेहरबान बुला लो चाहे मुझे किसी वक्त. मैं कोई गया वक्त तो नहीं कि लौट के भी ना आ सकूं. बहुत खूब. Thank you so much. Fiji Times. Be with the times. One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big.